तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नया चैप्टर त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं। जो त्रिकोणमिति पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में यहाँ से 20 से 25 अंक आता है। तो आप लोग त्रिकोणमिति को अच्छे से पढ़िएगा। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति के फुल्ली बेसिक को समझेंगे और इनमें जो सूत्र है उन सूत्र के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति 2024 में 2024 में त्रिकोणमिति से लगभग 20% क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के मैथ में आपके 2024 में 20% और 2023 का आंकड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 2023 में ओनली 25% ओनली फॉर त्रिकोणमिति का योगदान था। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे एग्जाम के लिए त्रिकोणमिति कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए त्रिकोणमिति को आज हम लोग बहुत बेसिक से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति आखिर त्रिकोणमिति कहते हैं किसको है। तो चलिए उन पे चर्चा किया जाए कि त्रिकोणमिति को का जनक हिपार्कस को कहा जाता है। ट्रिकोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री यानी तीन कोणों को मापने का अध्ययन को त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए इसको परिभाषा लिख देते हैं आपके सामने। त्रिकोणमिति आखिर कहा जाता है किसे। ट्री यानी तीन, तीन कोणों के मापने, तीन कोणों के मापने का अध्ययन अध्ययन किया जाता हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोणों का अध्ययन किया जाता हो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। देख सकते हैं आप लोग, तीनों का अर्थ लिखते हैं ट्री, TRI, ट्री मतलब तीन कोणों का, गोनो मोनोमेट्री जिसमें तीन कोणों को मापने का अध्ययन किया जाता है उसे ही त्रिकोणमिति कहते हैं। तो आई होप आप लोग इस परिभाषा को अच्छे से समझ गए होंगे। जिसमें तीन कोणों को मापने का अध्ययन किया जाए तो इसमें हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। उसमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। जो पाइथागोरस प्रमेय सूत्र दिए हैं उन पे क्वेश्चन बनेगा पूरा बेसिक। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो सूत्र से आपके एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स निश्चित हैं। तो आप लोग सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। और 0 से जो 90 डिग्री का मान होता है, मैंने एक वीडियो में जो 10 मिनट का है आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा। उनमें हम समझा दिए हैं कि कैसे 1/2 30 साइन 30 का मान आया है, साइन 45 का मान कैसे 1/√2 आया है, टेन 45 का मान 1 कैसे आया है, सब उसको अच्छे से समझा के बता दिए। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए आज तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तीन कोणों को मापने का अध्ययन त्रिकोणमिति कहा जाता है। त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस
हिपार्कस जी लगा देते हैं क्योंकि ये तो बड़े आदमी हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति के बारे में बताया। त्रिकोणमिति का जनक हिपार्कस जी हैं। तो यह एग्जाम में तो आता नहीं है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिए, देख लीजिएगा। कोई पूछ देगा त्रिकोणमिति का जनक किसे कहा जाता है, तो हिपार्कस। इसमें आपके तीन कोणों के बारे में बताया जाए, जो इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज जो आप लोग पढ़े होंगे कभी, त्रिभुज। इसमें 20% समकोण त्रिभुज का बेसिक होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। समकोण त्रिभुज आखिर कहते हैं किसको है। इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय दिए थे, पाइथागोरस जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, उस पे चर्चा करते हैं। चलिए, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लिए हम कि त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति जिसमें तीन कोणों को मापने का अध्ययन किया जाता है उसे ही हम लोग त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जिनके जनक हिपार्कस जी हैं। और त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज इसके पहले थोड़ा सा जो सूत्र है उसको देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। सूत्र है इसमें त्रिकोणमिति का थोड़ा सा, जिसमें त्रिकोणमिति को त्रिकोणमिति को 6 निष्पत्तियों में बांटा गया है। 6 निष्पत्तियां कौन कौन है, तो देखिए। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां कौन कौन सा है, जिसके बारे में चर्चा करते हैं। त्रिकोणमिति की 6 निष्पत्तियां कौन कौन सा है। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं जो इस प्रकार हैं। पहला साइन, दूसरा कॉस यानी साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, चौथा कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा। तो चलिए वो को यहाँ पे आपके सामने पेस्ट किया जाए। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, ठीक, तीसरा टैन थीटा, और चौथा साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, और पांचवा कॉस का उल्टा होता है सेक यानी सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा। यही 6 निष्पत्तियों पे आपके पूरा सूत्र है। पूरा त्रिकोणमिति मान लीजिए कि यही 6 निष्पत्तियों पे निर्भर करता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाई कर्ण, यानी समकोण त्रिभुज आखिर पढ़ ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ये होगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेते हैं। उसके बाद एच होगा सूत्र। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ये सब होता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज
समकोण हो जाएगा त्रिभुज। फिर समकोण त्रिभुज कहते हैं कि इसको है, थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। उसके बाद चलते हैं रेगुलर स्टार्ट करते हैं। समकोण त्रिभुज आखिर कहते हैं किसे हैं? समकोण त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो 90 डिग्री यानी जो सीधा एकदम लंबा हो, ऐसे एकदम सीधा हो, रेखा एकदम सीधा हो, इसे ही 90 डिग्री कहा जाता है। तो इसका जो समकोण त्रिभुज का परिभाषा है, चलिए परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें जिसमें कोण एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो समकोण त्रिभुज के जो पिक्चर है, फोटो, उसको पार लिया जाए। स्केल लाओ इधर, स्केल भाई साहब, ये हो गया आपके सामने स्केल। और जो चित्र है समकोण त्रिभुज का वो पाते हैं जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, यानी सीधा लंबत खड़ा है ऐसे 90 डिग्री। तो इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ से ऐसे इसको कर दीजिए, ये हो गया। और इसको ऐसे और इसको ए मान लीजिए, ये हो गया ए, इसको बी, इसको सी। तो क्या बोले, जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो इसमें 90 डिग्री का कोण यह होगा जो एकदम सीधा है, ये 90 डिग्री का मान है। तो जिसमें 90 डिग्री का मान हो उसे ही समकोण त्रिभुज। देख लीजिए आप लोग, समकोण त्रिभुज का ये पिक्चर है, ए बी और सी। तो यह हो गया। इसमें लंब किसे कहते हैं और आधार किसे कहा जाता है और कर्ण किसे कहा जाता है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दे जाए। लंब जो खड़ा है ऐसे सीधा, उसे लंब कहा जाता है। तो यह हो जाएगा लंब। और जो ऐसे बेस यानी बी, उसे ऐसे है, उसे आधार बोला जाता है। और जो ऐसे रहता है यानी ऐसे ऐसे, उसे कर्ण बोला जाता है। तो खड़ा रहेगा ऐसे जिसको क्या बोले हैं, लंब। और ऐसे बेस यानी आधार, और ऐसे जो रहेगा उसे कर्ण कहा जाता है। तो चलिए लिखते हैं किसे आधार और किसे लंब और किसे कर्ण कहा जाता है। तो इसको लंब कहा जाता है। तो यह हो जाएगा लंब, ठीक। और इसे आधार कहा जाता है, आधार, लंब, आधार और इसे कर्ण। कर्ण। तो मैंने तीनों को नाम दे दिया, लंब, आधार और कर्ण। देख लीजिए आप लोग, समकोण त्रिभुज आखिर कहते हैं किसको है, तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण यानी 90 डिग्री यानी लंबा हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज को फिगर पा दें ए बी और सी। तो इसमें पाइथागोरस जी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने समकोण त्रिभुज से संबंधित एक सूत्र दिया था। वह सूत्र क्या था, चलिए
इसको मिटाने के बाद लिख देते हैं सूत्र क्या है। चित्र यहाँ पाएंगे और सूत्र जो है इस पे स्टार्ट करते हैं। तो परिभाषा को मिटा रहे हैं। मेरा चैनल का नाम जो यूट्यूब पे है गाइडेंस ऑनलाइन क्लासेस, यहाँ पे हिंदी का वर्णिका का ऑल विषय करवा दिया गया है और बहुपद बेसिक से एकदम जो आप एग्जाम तक पूछता है वहां तक करवा दिया गया है। और ग्राफ जो आपके एग्जाम में 5 अंक का निश्चित आता है और मैंने ग्राफ भी करवा दिया है। और साइंस पढ़ाए हैं जिसमें सॉरी प्रकाश के प्रवर्तन जो अभी बेसिक क्लास चल रहा है और प्रकाश के प्रवर्तन का जो जितना ऑब्जेक्टिव आपके बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाता है मैंने सारा ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे डाल दिया है। तो आप लोग उसे एक बार जरूर देख लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट किया जाए। समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज तो हेडिंग रहेगा समकोण त्रिभुज। यहाँ पे पार देते हैं ऐसे और ये हो जाएगा ए बी सी होगा कर्ण आधार ये होगा लंब। तो यहाँ पे हम लिखे दिए अभी। तो पाइथागोरस जी इनको बुलाइए। पाइथागोरस जी को यहाँ पे बुला दीजिए। ये हुए आपके पाइथागोरस जी। देख लीजिए आप लोग पाइथागोरस जी को। यही हैं आपके पाइथागोरस। इन्होंने समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन किया और बताया था। देख लीजिए पिक्चर्स पाइथागोरस जी को है। तो इन्होंने पाइथागोरस सर में क्या दिया है चलिए उसको लिखते हैं। तो ये चाचा क्या दिए हैं इससे संबंधित। तो पाइथागोरस सर में से एक सूत्र दिए थे जो है कर्ण के स्क्वायर बराबर ठीक कर्ण के स्क्वायर यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही चाचा आपके पाइथागोरस प्रमेय जी यह सूत्र दिए थे। थोड़ा सा पानी पी के आ रहे हैं। तो मोटर का पानी के लिए आया है। चलिए अब स्टार्ट किया जाए। तो बोतल पानी अभी तुरंत भर के लाए हैं उसको थोड़ा सा पी लेते हैं। सॉरी टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टाइम बीत जाता है तो वह वापस नहीं आ सकता है। हम लोग का मात्र एक बार जीवन मिला है मात्र एक बार। टाइम की बात किया जाए टाइम हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बीत जाता है वह वापस कभी नहीं आ सकता है। और जीवन जो हमारे एक बार हमें मनुष्य में जन्म मिला है तो कुछ करके दिखाना है। तो इसे आप लोग ऐसे मत गवाइएगा। अपने माता पिता के लिए कुछ न कुछ कीजिए ताकि माता पिता आप पे गर्व करें।
जैसे हम स्टार्ट कर दिए हैं और हमारे पिताजी प्रतिदिन हमारे इस वीडियो को देखते हैं। आप लोग भी अपने जीवन में कुछ न कुछ अच्छा कीजिए ताकि अपने समाज, अपने परिवार और माता पिता का नाम रोशन हो सके। तो टाइम को वेस्ट आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि अब अगस्त आ गया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीना है। 6 महीना प्रॉपर है आपके एग्जाम के लिए। तो 6 महीना सारा काम छोड़ के पढ़ाई कीजिए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो और आपके पिताजी उस रिजल्ट से खुश हो, आपके परिवार में सारा लोग अच्छे से खुश हो और अपने समाज में आपका नाम रोशन हो। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो चलिए टर्न स्क्वायर का जो पाइथागोरस प्रमेय दिए हैं उन पे और इसको अच्छे से, यानी इसके बाद आपसे पूछेगा खाली कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर होगा, कर्ण बराबर अगर इधर स्क्वायर है ना, कर्ण के स्क्वायर है, ठीक। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाएगा रूट, जो आपका ऐसे होगा, देख लीजिए ऐसे रूट चला जाएगा ऐसे, और ये सब तो जैसे है वो वैसे ही रहेगा। तो चलिए कर्ण लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर होगा लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, ये हो गया। उसके बाद उसके बाद कपड़ा ले लेते हैं निकालने के लिए। उसके बाद लंब बराबर, यानी यहाँ लंब बराबर, यहाँ भी स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा, तो लंब बराबर यहाँ रूट चढ़ जाएगा, तो लंब है तो ये अंदर में चल जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, आधार के स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आधार बराबर पूछेगा, यानी जो आधार में स्क्वायर है वो हट जाएगा, तो आधार बराबर, आधार इधर आ जाएगा, आधार बराबर आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब के स्क्वायर। ये थोड़ा हमको डाउट जा रहा है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। यानी आधार बराबर होगा लंब स्क्वायर, या पहले लंब होगा या तो पहले कर्ण होगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा, लेकिन कल हम इसका डाउट समाप्त कर देंगे। चलिए इसमें पाइथागोरस प्रमेय पूछेगा आपसे कि पाइथागोरस प्रमेय कौन है, तो मेनली रूप से पाइथागोरस प्रमेय ये है, और इसको तो हम नहीं, यानी ये चलते आ रहा है, उसको ऐसे फिर लिख सकते हैं तीनों को, तो मैंने इस तीनों को ऐसे लिख दिया है। आप लोग इस पे, हमको इस पे डाउट है, आप लोग इसे देख लीजिएगा, तो हम कल इसको बता देंगे। चलिए आगे स्टार्ट किया जाए। कर्ण स्क्वायर बराबर पाइथागोरस जी का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, फिर खाली कर्ण बराबर, यानी इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो खाली कर्ण बराबर अंडर रूट चढ़ जाएगा लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के स्क्वायर। उसके बाद लंब बराबर, देख लीजिए लंब बराबर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तीसरा तो हमें डाउट है, तो तीसरा पे आज नहीं बात कर, लेकिन इसको हम अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीका से बता देंगे कि सही है या तो गलत। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन दिया जाए ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आए। पाइथागोरस प्रमेय जी आप जाइए, आप आराम कीजिए, आपका चर्चा यहाँ समाप्त हुआ, आप लोग जाइए, आप आराम कीजिए। सूत्रवा तो रह देते हैं, छोड़ो निकाल देते हैं सूत्रवा, याद है ये है। क्वेश्चन पहला लेते हैं, इसमें पहले पाइथागोरस प्रमेय पे क्वेश्चन लेते हैं कि यदि कर्ण बराबर अथी, यदि आधार बराबर पहले लंब, यदि लंब बराबर
लंब बराबर 12 सेंटीमीटर है और आधार बराबर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो कर्ण कर्ण या तो कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करें। पहले कर्ण स्क्वायर का मान ज्ञात करें। कर्ण स्क्वायर का कर्ण का मान ज्ञात करें। कर्ण का मान ज्ञात करें। तो आप लोग इस ऐसे चित्र पार लीजिएगा और ऐसे ये हो गया समकोण त्रिभुज का चित्र जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यहाँ ए लिख लीजिए, बी और सी। और यह तो 90 डिग्री का है जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का हो। इसमें दिया हुआ है लंब बराबर। तो इसमें लंब कौन है? तो मैंने बताया था कि लंब जो प्रॉपर तरीका से ऐसे खड़ा रहता है, ऐसे प्रॉपर तरीके से खड़ा है, इसे ही हम लोग लंब कहते हैं। और आधार ऐसे रहता है जो आधार है। और कर्ण जो थोड़ा ऐसे झुका रहता है, जैसे पतंग उड़ाते हैं वो ऐसे जाता है ना क्षैतिज। तो यह हो जाएगा लंब। लंब यानी खड़ा वाला 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है और आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। और तो कर्ण बराबर पूछ रहा है, कर्ण बराबर भार, यानी कर्ण बराबर भार। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है? तो कर्ण का सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो चलिए कर्ण के सूत्र लिखा जाए। कर्ण बराबर, इसीलिए पहले दिया है प्रॉपर तरीका से अगर हल करना है तो जिसमें दिया है लिख दीजिएगा आप लोग। दिया है, क्या दिया है चलिए देखते हैं। लंब, तो लंब बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है? आधार। आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर हो गया। और तो कर्ण का मान ज्ञात करें, यानी कर्ण बराबर प्रश्नवाचक, यानी प्रश्न पूछ रहा है कि कर्ण कितना होगा। दो मान दे दिया है और तीसरा मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है, सूत्र यहाँ लिख देते हैं। कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के होल स्क्वायर, ऐसे होगा। तो चलिए यहाँ भी लिख देते हैं कर्ण बराबर, सूत्र यहाँ पे भी लिख देते हैं। थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं मार्कर में, हवा चलने की वजह से इंक तुरंत सूख जा रहा है। इंक डाल देते हैं थोड़ा सा। इंक डालने के बाद आगे थोड़ा देखते हैं क्या दिया हुआ है। आज मेरे चैनल पे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ, जिसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिएगा। और मेरा चैनल पे 13,000 व्यू आ गया है। इसी तरह से आप लोग हमें जरूर सपोर्ट करें। एक के होगा तो आपके सामने लाइव सेलिब्रेशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। 100 सब्सक्राइबर आज पूरा हो गया है। आप लोग ऐसे सपोर्ट करें, थैंक यू। जो मुझे चाहते हैं जो और सपोर्ट करें, और जो मुझे नहीं चाहते वो उनके लिए मेरी तरफ से और दिल से धन्यवाद। और वो लोग भी अपना जीवन अच्छे से यापन करें जो हमें को बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं। चलिए कर्ण बराबर, यानी कर्ण बराबर सूत्र लिख देते हैं। कर्ण बराबर होता है
लम के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लम के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक, यह हो गया। तो इसमें लम कितना दिया है, तो लम का मान है, देख सकते हैं यहाँ पे लम का मान 12 दिया हुआ है। तो रूट रहेगा, लम के मान यहाँ पे जो यहाँ 12 है उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, यानी 12 के, यहाँ लम के स्क्वायर है यानी 12 के स्क्वायर होगा, तो 12 के स्क्वायर ऐसे कर देना है 12 के स्क्वायर प्लस आधार, यानी आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 5 है। देख सकते हैं आप लोग आधार का मान 5 सेंटीमीटर है, तो आधार की जगह 5 के स्क्वायर होगा, तो 5 के स्क्वायर रखते हैं, 5 के होल स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर होता है 144, 144, और 5 के 25। तो चलिए लिखते हैं, आगे बढ़ा जाए। 12 का स्क्वायर 144, आप लोग को पता होगा क्योंकि आप लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो इतना औला तो वर्गमूल है। तो 144 प्लस के 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 5 के स्क्वायर 25, तो 25, और इसको हम लोग एक बार 144 प्लस के 25 है रूट में, तो यह जुटेगा, तो इसको जोड़ दिया जाए 144 और 25, यानी 5 और 9, 4 दो 5 और 9, 9 होगा, 4 दो 6, तो 6 और 1 ही है, तो 1, यानी अंडर रूट में 169, यानी कर्ण बराबर अंडर रूट में 169 होगा। तो 169 किसका है वर्गमूल, तो कर्ण बराबर कर्ण बराबर कर्ण बराबर रूट, तो रूट से इसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है, तो इसको निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर होगा 13 सेंटीमीटर। तो अब तो तीनों का मान हमें पता हो गया कि आपसे क्वेश्चन क्या था कि यदि लंब बराबर 12 सेंटीमीटर है और कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर, कर्ण नहीं आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान ज्ञात करें। तो कर्ण का मान पूछा था, जो कर्ण का मान हम लोग सोल्व करके 13 लाए हैं, तो कर्ण का मान यह होगा, जो भाट था तो कर्ण बराबर कितनी भाट था, अब उसी जगह कर्ण का मान 13 होगा, देख सकते हैं आप लोग। यानी लंब हो गया 12, आधार 5 और कर्ण 13। यही आपका पाइथागोरस चाचा जी दिए थे सूत्र, उन्हीं पर हम लोग हल किए। चलिए एक क्वेश्चन और लिया जाए ताकि आप लोग अच्छे से समझ सकें। थोड़ा सा कपड़ा पे पानी डालना पड़ेगा, कपड़ा पे पानी डाल देते हैं, उसके बाद पोछा करते हैं। सारा बेसिक कंप्लीट करने के बाद आपको हम 8.1 जो महत्वपूर्ण है 8.1 में वो सारा करवाएंगे, और 8.2 में जौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है वह सारा करवाएंगे। जो कभी तक नहीं पूछा है उसे पढ़ने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि पढ़े वही जो आपके एग्जाम में आए। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। और 8.4 तो आप लोग के सामने हम जो हमेशा पूछता है उसमें कौन आएगा 2025 में, हम टिक और कर दिए हैं, और जो आएगा वह हम आप लोग के सामने हल करेंगे बारी बारी से, ताकि आप लोग उसे अच्छे से समझ सके और अपनी तैयारी कर सकें। क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा सूखने दीजिए व्हाइट बोर्ड को, कपड़ा भीगा हुआ था। तो बोर्ड अब सूख गया होगा। चलिए क्वेश्चन लिया जाए।
क्वेश्चन है, यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है और आधार बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो लम्ब का मान पूछा है। अरे इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था कि कर्ण बराबर बताना है, तो लम्ब का मान ज्ञात करें। इसके बाद एक आध दो क्वेश्चन और होगा, उसके बाद जो त्रिकोणमिति स्टार्ट करते हैं बेसिक, उसको पे आएंगे। तो चलिए चित्र पार देते हैं। यहाँ पे चित्र पार के आप लोग को सोल्व करना है ताकि अच्छे से समझ जाए। ए बी और सी ये हो गया आपके 90 डिग्री। तो इसके पहले था कि कर्ण ज्ञात करना था, अब लम्ब को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं लम्ब ज्ञात करना है, और इसमें कौन कौन चीज दिया हुआ है। यहाँ 13 है, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ 13 है। और क्वेश्चन दिया है कि यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण इसे कहा जाता है, यह अवधि 13 सेंटीमीटर है, ठीक। और आधार 5 सेंटीमीटर है, आधार यह होता है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो लम्ब का मान ज्ञात करें, यानी लम्ब जो खड़ा होता है ऐसे, उसे लम्ब कहा जाता है। तो यहाँ आप लोग प्रॉपर तरीका से आप लोग लिख दीजिएगा कि दिया है क्या क्या दिया है। चलिए देखते हैं, दिया है, ठीक। कर्ण बराबर दिया है क्या, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तो 13 सेंटीमीटर, ठीक। आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो लम्ब का मान ज्ञात करें, लम्ब बराबर वाट, या लम्ब बराबर वाट। तो लम्ब का सूत्र क्या होता है, तो लम्ब का होता है, चलिए लिखते हैं यहाँ पे, लम्ब बराबर अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के होल स्क्वायर, ठीक। चलिए मान रखा जाए, देखते हैं कि कितना मान आता है। तो चलिए रखते हैं, कर्ण कितना दिया है, तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कर्ण का मान 13 रखाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर है वहां पे 13 के स्क्वायर होगा, और माइनस आधार का मान जो क्वेश्चन में है 5 सेंटीमीटर, तो जहां आधार का स्क्वायर है वहां पे 5 के स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 के होल स्क्वायर, ठीक। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर 169, तो 169 माइनस 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 169 में से 25 जाएगा, तो 169 माइनस 25, तो 144, तो 144 किसका वर्गमूल है, तो 144 का बाहर में होगा 12, तो लम्ब बराबर 12 सेंटीमीटर। जहां पे लम्ब बराबर भाट था वहां होगा, ये हट जाएगा और होगा 12 सेंटीमीटर। तो देख लीजिए आप लोग, इसे एक बार को फिर से एक बार समझा देते हैं। चलिए, यदि कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर है और आधार बराबर 5 सेंटीमीटर है,
तो लम का मान ज्ञात करें। लम का मान पूछा है तो पहले लिखेंगे दिया हुआ है, तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है जिसके बारे में कुछ देखना है। तो दिया है कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर, तो कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर और आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो कर्ण तो लम का मान क्या होगा, यानी लम बराबर पूछा है कि लम का मान, इसमें क्या हुआ, दो को मान दिया हुआ है, जो कर्ण और आधार के मान दिया है और लम का मान पूछा है, तो लम बराबर शुद्ध होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस के आधार के स्क्वायर। तो अंडर रूट में 13 के स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर होता है 169, तो 169 और 5 के स्क्वायर 25 होता है। तो 169 में से अगर 25 जाएगा तो 144, तो 144 किसका वर्गमूल है, तो 144 12 का वर्गमूल है। चलिए आगे बढ़ा जाए। इसको मिटा दिया जाए और एक आप क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन लिखा रह देते हैं, डिजिट मान चेंज करते हैं। यदि कर्ण बराबर 7 है और आधार बराबर आधार बराबर 3 है। ठीक, चलिए ले लेते हैं। जो होगा जो होगा, जो रूट में रहेगा तो रूटे में रहेगा। चलिए आप लोग को डाउट भी था कि रूट में रह सकता है तो आंसर होगा कि नहीं, तो रूट में भी आंसर होगा। चलिए रूटे वाला देखते हैं इसमें बाहर रूट से आता है या नहीं। ये हो गया बी, सी और ये ए, यहाँ ये 90 डिग्री। ठीक, कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है, तो कर्ण बराबर 7 और कर्ण किसे कहा जाता है, तो इसे 7 सेंटीमीटर। ठीक, आधार यानी नीचे यानी बेस, आधार को बेस या डी से भी सूचित किया जाता है, तो आधार बराबर अभी 3 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर। ठीक, 3 सेंटीमीटर। तो कर्ण तो लंब का मान ज्ञात करें, लंब बराबर वाट, लंब का मान ज्ञात करें। तो चलिए जैसे इसके पिछला क्वेश्चन था ठीक उसी प्रकार है, ताकि आपको रिवीजन हो जाए। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो कर्ण बराबर कितना दिया है, कर्ण इसे कहा जाता है, तो कर्ण बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक, आधार बराबर आधार जो बेस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और लंब बराबर वाट, यानी लंब बराबर क्या होगा, चलिए देखते हैं। पाइथागोरस बाबा जी का सूत्र था, लंब बराबर, तो लंब बराबर कर्ण के होल स्क्वायर माइनस माइनस आधार के होल स्क्वायर। कर्ण के मान कितना है, तो कर्ण के मान 7 है, तो 7 के होल स्क्वायर। ठीक, और आधार का मान कितना है, तो आधार का मान 3 है, यानी 3 के होल स्क्वायर। ठीक, 7 में से यहाँ थी 7 के स्क्वायर 49 यानी 49 होता है, तो 49 49 माइनस 3 के स्क्वायर 9, 49 माइनस 9, तो बच जाएगा 40, रूट में 40 होगा। 40 को निकाल के लिख सकते हैं, जैसे ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग, 2 गुने 2 तो 2 गुने 4, 4 गुने 8, 8 × 5 = 40। ठीक, 2 को मिल रहा है तो एगो बाहर होगा। ठीक, तो एगो बाहर होगा, 2 रूट
10। ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो रूट में 40 है तो रूट में 40 को रहने दीजिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका 2√10 बोल सकते हैं, या तो 40, रूट में 40 आंसर होगा। और एक आप क्वेश्चन ले लें, चलिए अभी लेते हैं। अभी डिजिट का मान चेंज करते हैं, अभी होगा लम बराबर अब की देते हैं। लम बराबर 9 सेंटीमीटर और लम और आधार बराबर अभी 0 सेंटीमीटर। तो कर्ण के मान क्या होगा? तो कर्ण का मान क्या होगा? चलिए थोड़ा सा इंक डाल देते हैं ताकि अच्छे से पता लग सके। इसके बाद त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां कौन कौन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा दिया जाए, इसको ऐसे, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ठीक, इसको ऐसे मिटा दिया जाए। क्या क्या दिया है जिसके बारे में चर्चा करें, तो दिया है कर्ण बराबर आपकी भाट, यानी कर्ण बराबर पूछ रहा है आपसे, और आधार बराबर कितना दिया है? 0, तो 0 सेंटीमीटर, और लंब बराबर 9, तो 9 सेंटीमीटर। ये होगा बी और ये होगा सी। आधार आधार 0 सेंटीमीटर और लंब 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक। और कर्ण बराबर भाट, यानी कर्ण का मान पूछा है, तो चलिए कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस के आधार के होल स्क्वायर, ठीक। इसको ऐसे करते हैं, लंब कितना दिया है? तो लंब का मान 9 सेंटीमीटर है, तो 9 के होल स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर 9 81, 81, 81 प्लस का 0, ठीक। तो 81 में 0 को जोड़ेंगे तो कोई वैल्यू भी नहीं होगा, तो इसको रूट में 81, 81 का वर्गमूल 9, तो कर्ण बराबर भी 9 सेंटीमीटर होगा। 9 सेंटीमीटर आंसर देख लीजिए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां की ओर, उसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां। तो हेडिंग डालेंगे, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां कौन कौन है? त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां निष्पत्तियां कौन कौन है? तो त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां कौन कौन है, चलिए उसको लिखते हैं। तो त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और चौथा कोसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉस थीटा। चलिए लिखते हैं। पहला
पहला होगा साइन थीटा, दूसरा साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, और तीसरा टेन थीटा, चौथा साइन को उल्टा कॉसेक, और पांचवा सेक थीटा, और छठा कॉट थीटा। आज हम लोग इस यहीं तक चलते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ल। दूसरा कोष्टा आधार बटा साइन थीटा लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, और टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। और जस्ट इसका उल्टा ये सब होता है, यानी साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा कर्ल, तो कोसेक थीटा बराबर होगा कर्ल बटा लंब, जस्ट उल्टा इसका अपोजिट। जैसे विलोम शब्द पढ़े हैं, मोटा के पतला, काला गोरा, ऊंचा नीचा, यहाँ वहां, ठीक उसी प्रकार साइन के उल्टा कोसेक होगा तो साइन थीटा में क्या है? लंब बटा कर्ल, तो यहाँ हो जाएगा कर्ल बटा लंब। ठीक, उल्टा है, यह है आधार बटा कर्ल, तो कर्ल बटा आधार, कर्ल बटा आधार। यहाँ लंब बटा आधार का आधार, लंब बटा आधार है तो आधार बटा लंब, तो आधार बटा आधार बटा लंब। तो आप लोग इसे कितना साल लगाएगा याद करने में? हम जानते हैं कि यह थोड़ा मुश्किल है, पर एग्जाम के लिए भी तो महत्वपूर्ण है। चलिए उसको 2 से 3 बार पढ़ते हैं आपके सामने। साइन थीटा लंब बटा कर्ल, लंब बटा कर्ल, साइन थीटा लंब बटा कर्ल, साइन थीटा लंब बटा कर्ल, साइन थीटा लंब बटा कर्ल, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, टेन थीटा, टेन थीटा लंब बटा आधार, टेन थीटा लंब बटा आधार, और टेन थीटा लंब बटा आधार। साइन तो उल्टा कॉसेक का, साइन में क्या हुआ था? साइन थीटा लंब बटा कर्ल, तो कॉसेक थीटा कर्ल बटा लंब, कर्ल बटा लंब, कॉसेक थीटा कर्ल बटा लंब, सेक थीटा सेक किसका उल्टा है? कॉस का उल्टा सेक है। कॉस थीटा में आधार बटा कर्ल है, तो सेक थीटा में कर्ल बटा आधार होगा, तो सेक थीटा कर्ल बटा आधार, सेक थीटा कर्ल बटा आधार। टेन थीटा लंब बटा आधार है, तो इसका अपोजिट कॉट थीटा आधार बटा लंब, कॉट थीटा आधार बटा लंब, कॉट थीटा आधार बटा लंब। चलिए बिना देखे इसे हम बोलते हैं, पहला साइन थीटा लंब बटा कर्ल, दूसरा कॉस थीटा आधार बटा कर्ल, टेन थीटा लंब बटा आधार। साइन के उल्टा होता है कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा होता है कर्ल बटा लंब, कर्ल बटा लंब, और कॉस थीटा कर्ल बटा आधार, कर्ल बटा आधार, और टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, तो उसका उल्टा होगा कॉट थीटा आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। देख लीजिए आप लोग इसे अच्छे से। त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियां निम्न हैं। पहला साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, और चौथा कॉसेक, पांचवा सेक, और छठा कॉस। पहला साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, और चौथा कॉसेक, और पांचवा सेक, और छठा कॉट थीटा। तो आप लोग इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, और मैं अपनी क्लास को आज यहीं पे समाप्त करता हूँ, क्योंकि इसके बाद साइंस में बेसिक क्लास चल रहा था प्रकाश के प्रवर्तन, उसे भी आज क्लास करवाना है। तो चलिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही हमें सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से बच्चों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।